नमस्कार मित्रों। आज मैं अरुण मिश्रा फिर से आप सबके पास एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से नर्मदा नदी अमरकंटक से निकल करके अरब सागर में विलीन हो जाती है। आज फिर से मेरे कुछ मित्रों ने यह कहा कि माहेश्वर के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए। अपने मित्रों की बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबके पास फिर से एक वीडियो बना करके माँ नर्मदा के ऊपर प्रेषित करूं। मुझे उम्मीद ही नहीं है, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबका स्नेह मेरे इस वीडियो पर पूर्ववत मिलता रहेगा। यूँ तो खरगोन नगरी से मेरा बहुत अटूट नाता रहा है। 8 वर्ष तक मैंने अपना समय वहाँ पर बिताया और न चाहते हुए भी जब भी मुझे समय मिलता था तो माँ नर्मदा के किनारे जा कर के उनके जल में अटखेलियाँ ज़रूर करता था। खरगोन शहर के पूरब में एक तहसील है मंडलेश्वर, और मंडलेश्वर से ही कुछ दूर पर एक स्थान है माहेश्वर, जहाँ पर कि बहुत ही सुरम्य वातावरण हमें हर तरह से दिखाई देता है। यहाँ यह भी मैं मंडलेश्वर के बारे में आपको बता दूं कि मंडलेश्वर प्राचीन काल से ही महान तपस्वी तथा विद्वान मंडन मिश्र की नगरी रही है। अपने समय में मंडन मिश्र भारतीय धर्म, विज्ञान तथा सनातन धर्म के बहुत प्रसिद्ध संत हुए थे, और उस समय कोई भी व्यक्ति उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित करने का साहस नहीं कर पाता था। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ उनकी पत्नी तथा उनके घर के पशु पक्षी भी बहुत अधिक संस्कृत में पारंगत थे। इसी अनुक्रम में एक बार शंकराचार्य जी भारत के समस्त विद्वानों को पराजित करते हुए जब मंडलेश्वर में पहुँचे, तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जब वो पंडित मंडन मिश्र के दरवाजे पर पहुँचे तो उनके दरवाजे पर एक तोता बैठा हुआ था, और उस तोते ने देखते हुए उन्हें कहा, को भवान। शंकराचार्य जी को यह सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस घर का तोता इतनी शुद्ध संस्कृत बोलता है, उस घर के लोग कितनी शुद्ध संस्कृत बोलते होंगे। खैर, शंकराचार्य जी ने हिम्मत नहीं हारी और मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित किया। इसके बाद उनकी पत्नी ने भी कहा, नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, आपको मुझसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। और इसके लिए शंकराचार्य जी ने उनसे 3 दिन का समय मांगा, और पर काया प्रवेश के द्वारा उनके मन की सारी बातों को जान लिया, और जानने के बाद तीसरे दिन जब वो शास्त्रार्थ में बैठे तो उनकी पत्नी को भी पूरी तरह से पराजित किया। अब हम आते हैं माहेश्वर के बारे में। माहेश्वर यूँ तो नर्मदा नदी के किनारे है, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि नर्मदा नदी के तट पर बहुत सारे धर्मस्थान, देवस्थान, और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऋषि मुनियों की निवास स्थली रही है। अक्सर जब भी मैं कभी जाता था तो माहेश्वर में निश्चित रूप से माँ नर्मदा के जल से स्नान करता था। इसी अनुक्रम में आप सबको भी जब कभी मौका मिले तो निश्चित रूप से माँ नर्मदा के शीतल जल में स्नान करना न भूलें। यहाँ यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि माहेश्वर में नर्मदा नदी का पानी की गहराई बहुत अधिक है, इसलिए जब कभी भी आपको थोड़ा सा अटखेलियाँ करने का मन हो तो अगर आप कुशल तैराक हैं तभी नर्मदा नदी के गोद में उतरें, अन्यथा नहीं, किनारे पर ही नहा करके बाहर धो लें। फिर भी अगर आप मस्ती करना चाहते हैं तो वहाँ पास में आपको तमाम सारे हवा से भरे हुए ट्यूब मिल जाएंगे, उनको लेकर के आप अटखेलियाँ कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि माहेश्वर एक छोटा सा स्थान है, लेकिन इसके बावजूद भी आज यह अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। माहेश्वर में न केवल एक बल्कि अनेकों प्रकार की फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। सबसे पहली फिल्म की शूटिंग वहाँ पर यमला पगला दीवाना हुई थी। उसके बाद मणिकर्णिका की शूटिंग हुई, और तीसरी शूटिंग अक्षय कुमार के के कलाकार की उपलक्ष्य में वहाँ पर पैडमैन की शूटिंग हुई। और इस तरह से आज भी जब भी कभी
फिल्मी दुनिया के निर्माताओं को अगर एक अच्छे स्थान की आवश्यकता होती है तो वह वहाँ पर सर्वप्रथम वरीयता देते हैं माहेश्वर को। अब बात आती है माहेश्वर के सुरम्य स्थान की। माहेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। वहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध किला है और उस किले में भगवान राजराजेश्वर का मंदिर है और माता अहिल्या देवी का निवास स्थान भी है। माता अहिल्या देवी का निवास स्थान जहाँ पर है, उस स्थान पर ही उन्होंने काशी विश्वनाथ की स्थापना भी की थी और बाद में जाकर के वहाँ पर बनारस में भी उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। इसके साथ ही साथ वहाँ पर माहेश्वर उसी किले में ही भगवान राजराजेश्वर का भी मंदिर बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जहाँ पर कि तमाम दर्शनार्थी आने के बाद दर्शन करना नहीं भूलते। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भगवान राजराजेश्वर के मंदिर में सैकड़ों वर्षों से देसी घी का शुद्ध दीपक अबाध निर्बाध गति से जलता रहता है, जिसका दर्शन लोग करना कभी नहीं भूलते। अब ये सब तो हुई बात। यहीं पर ही महेश्वर आने के बाद भला आप गोबर गणेश भगवान की दर्शन करना कैसे भूल सकते हैं। लोग बताते हैं कि महेश्वर में भगवान गोबर गणेश की जो मंदिर है वह आज से कम 900 से अधिक वर्षों से पुराना है। यहाँ पर भक्त अपने जो भी कामना अथवा जो भी मनोकामना लेकर के भगवान का दर्शन करते हैं, निश्चित रूप से उनके मन की पूर्ति होती है, मन की इच्छा की पूर्ति होती है। अब इतना सब कुछ जगह टहलने के बाद ये तो तय है कि आप सबको कुछ भूख भी लगी होगी, तो ऐसी स्थिति में आप नर्मदा तट पर बांके बिहारी मंदिर में एक बहुत ही अच्छा सा भोजनालय है और वहाँ पर आप पहुँच करके निश्चित रूप से जब आप भोजन करने के लिए बैठेंगे तो आपको यह आभास नहीं होगा कि आप किसी बाहर स्थान पर भोजन कर रहे हैं। हाँ, वहाँ जब आप बैठेंगे तो आपको घर के जैसा वातावरण और घर के जैसा भोजन मिलेगा। इसके साथ ही साथ सबसे अधिक प्रसिद्ध वहाँ का दाल बाटी और लड्डू है। तो जब कभी भी आपको महेश्वर जाने का अवसर मिले तो निश्चित रूप से आप उस बांके बिहारी मंदिर में महाराज जी के यहाँ जाकर के भोजन करना और भोजन में भी विशेष रूप से दाल बाटी और लड्डू खाना देसी घी का, यह न भूलें। इसे आप निश्चित रूप से अपने जीवन में कभी नहीं भुला पाएंगे। इतना ही नहीं, पैडमैन की जो शूटिंग हुई थी वहाँ पर महेश्वर में तमाम सारे लोग आज भी अपने जीविकोपार्जन के लिए करघे के द्वारा हाथ से बुनी हुई साड़ियाँ बना करके बेचते हैं, जिसकी प्रतिष्ठा आज न केवल भारतवर्ष में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महेश्वर की साड़ियाँ विख्यात हैं। आज भी महेश्वर के लोग अपने घर में बहू बेटियों की शादी में निश्चित रूप से माहेश्वरी साड़ी देना नहीं भूलते हैं। और इसके साथ ही साथ ये साड़ियाँ न तो बहुत अधिक महंगी है, न ही बहुत अधिक चटक पटक रंग से होती हैं। इसलिए जब भी आपको वहाँ कभी मौका मिले तो आप निश्चित रूप से वहाँ पर जा कर के साड़ियों को ज़रूर खरीदें और उसके साथ ही साथ महेश्वर के प्रति अपना प्रेम और अपना एकाधिकार अवश्य प्रस्तुत करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।